हेलो फ्रेंड्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर नंबर 3 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में विशेष करके हम लोग एटम के बिहेवियर, एटम को तो पिछले लेक्चर में भी देखा था, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये इलेक्ट्रिक करंट के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन आते कहाँ से हैं, कैसे आते हैं और क्या क्या व्यवस्था है, और उसमें जो इम्पोर्टेंट और भी टर्म है उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं। एक नॉर्मल एटम की बात करें, जैसे देखिए हमने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, ये कॉपर का है। कॉपर में प्रोटॉन 29 है। स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रॉन भी इतने ही होंगे। और इनका स्ट्रक्चर हमने बना दिया है। इस कॉपर के स्ट्रक्चर में देखें कि न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, जो 29 है, वो निश्चित रूप से 29 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे। अपोजिट चार्ज है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। ये तो पॉजिटिव चार्ज है होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अब करेगा तो 29 प्रोटॉन के लिए 29 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। एक सामान्य कॉपर एटम की अगर बात करें तो अगर 21 प्रोटॉन है और 21 इलेक्ट्रॉन है उनके पास, तो वो न्यूट्रल स्टेट में है। अब इसी बात को कैसे कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज बैलेंस द चार्ज। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आर बैलेंस द चार्ज। अब यहाँ पर चार्ज के बैलेंसिंग की अगर हम बात करें तो चार्ज बैलेंसिंग का मतलब ये है कि ये दोनों एक बराबर हैं, तो बराबर है तो यहाँ पर ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल एटम होगा। अब नेट चार्ज इसका क्या होगा? जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, बैलेंस्ड है, तो इस पर नेट चार्ज होगा 0। इस पर कोई चार्ज अभी नहीं है। अब नेट चार्ज 0 का मतलब है कि एक नॉर्मल एटम किसी भी दूसरे एटम से ना कोई इलेक्ट्रॉन लेगा ना देगा, मतलब कोई आदान प्रदान की बात नहीं होगी, कोई ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं होगा, ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल है ये। अब देखिए होता क्या है कि इनका फिजिकल स्ट्रक्चर जब हम बनाए तो 29 ऐसा तो है नहीं कि इसके जस्ट ऊपर में घूम रहे हैं, अलग अलग ऑर्बिट में है। और ऑर्बिट का फॉर्मूला हमने बताया था 2n²। इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8, फिर 18, उसके बाद लास्ट में बचता है 1 जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। इसको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो क्या होगा? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि किसी भी मैटर के, एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये उसके फिजिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को, कैरेक्टरिस्टिक को डिनोट करता है। तो स्वाभाविक है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी कुछ इलेक्ट्रिकल कैपेबिलिटी होगी, कोई प्रॉपर्टी होगी। क्या है जरा सा देखें। अब देखिए कहता क्या है कि व्हेन द आउटर सेल ऑफ द एटम गेन्स सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, अगर बाहर से इस पर हम कुछ एनर्जी दें, अगर हम ऐसा कर पाते हैं या करते हैं, इट कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट एटम एंड कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। अगर इस पर एनर्जी दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल, ये यहाँ से हो सकता है यहाँ आ जाए, इसको इस तरह से दिखाइए। अभी पेरेंट एटम से दूर होता चला गया। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ को अगर गर्म करते हैं फैलता है, तो जब एनर्जी देंगे यहाँ पर गर्मी पैदा होगी, ये धीरे धीरे एक्सपेंड करेगा। एक्सपेंड करते करते इतनी दूरी पर चला जाएगा कि अब ये वापस लौटने वाला नहीं है। ये हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। इट कैन ब्रेक अवे फ्रॉम द पेरेंट एंड इट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये क्लियर हो गया। देखिए सिंगल एक एटम की हम बात कर रहे हैं। हम आप जानते हैं कि 1 ग्राम में करोड़ों अरबों एटम होते हैं, तो एक एक एटम ही अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हम निकाल लें तो हमारे पास करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब यही फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स
या कंप्यूटर साइंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है हमारे स्टडी का आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात होगी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बात होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात होगी, कंप्यूटर सिस्टम की बात होगी, इन सब का जड़ में है ये फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया कि अपने पेरेंट एटम से एक्स्ट्रा एनर्जी देके हमने इनको बाहर निकाला। ये अलग बात है कि अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये इस पर जो एक्सटर्नल एनर्जी हम लगाते हैं वो कैसे हम लगाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास अगर गौर से हम विचार करें तो बहुत सारे पावर प्रोजेक्ट है। पावर प्रोजेक्ट का मेन काम यही है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, सोलर पावर अभी रिसेंटली बड़ा डेवलप हो रहा है, और इसके बाद मैकेनिकल मोटर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे जनरेटर जो हम बनाते हैं, जितना भी डीजी सेट है उसमें हम पेट्रोल से चलाएं, डीजल से चलाएं, और जो पंपिंग सेट की तरह बनाते हैं हम, उसको बोलते हैं मैकेनिकल मोटर। तो ये चाहे हाइड्रो पावर, थर्मल पावर हो, न्यूक्लियर पावर, सोलर पावर या मैकेनिकल मोटर के सहयोग से हम इस पर एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और इस एनर्जी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स एक तरह से कहिए, फोर्स के कारण इस इलेक्ट्रॉन को हम फ्री कर पाते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन मेक इलेक्ट्रिकल करंट पॉसिबल। अब इलेक्ट्रिकल करंट पॉसिबल कैसे हो पाया? हम एक एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट का। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट में एक बात स्पष्ट आपको ध्यान में रखनी है कि हम फेज, न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव, बहुत तरह के कॉन्सेप्ट हैं, उस कॉन्सेप्ट में बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो सीधे बोलेंगे फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस एटम से अब दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जाने वाला है। जब भी जाएगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जाएगा, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट तभी मूव करेगा जब वो फ्री होगा अपने पेरेंट से। और पेरेंट से फ्री करने के लिए हमने अलग अलग पावर प्रोजेक्ट का इस्तेमाल किया है, वहाँ से हम इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। अब फ्री होने के बाद क्या होगा? ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो करंट जब बहेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, मतलब निगेटिव चार्ज। अब ये बात तो स्पष्ट हो गई कि हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए था। हम आउटर मोस्ट ऑर्बिट को फ्री करने की कैपेबिलिटी में है, तमाम तरह के हमने पावर प्रोजेक्ट लगा रखे हैं। अब ये पावर प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि कितना ज़रूरत है। जैसे मान लेते हैं घर पर अगर 2-4 बल्ब लगाना है, तो आज के डेट में सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी आ गई सोलर प्लेट। सोलर प्लेट हम लगा लेंगे, अपने घर के लिए एनर्जी बना सकते हैं। इसमें भी अब बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं। पूरे मोहल्ले की बिजली जनरेट की जा सकती है, शहर के लिए बिजली जनरेट की जा सकती है, स्ट्रीट लाइट सारे सोलर प्लेट पर। तो ये नया एनर्जी जनरेट करने का टेक्निक है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। उससे पहले मैकेनिकल मोटर, हम जनरेटर से भी बिजली बनाते हैं। इसके बाद न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट हमने लगाए हैं। गवर्नमेंट ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं। और हाइड्रो पावर जो सबसे सस्ता और सबसे सुलभ व्यवस्था है वो हाइड्रो पावर है, और सबसे ज़्यादा इसी से बिजली बनाई जाती है। बाकी सब भी टेक्निक है जिनका इस्तेमाल करते हैं, और जैसा रिक्वायरमेंट होता है गवर्नमेंट उसके लिए बनाती है। उसके लिए पूरा अपना नेशनल पावर प्रोजेक्ट मिशन है, और बिजली बनाई जाती है। अब बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, घर तक कैसे आता है, उस पर डिस्कशन कभी अगर मौका मिलेगा तो करेंगे। अदरवाइज हम ये मान के चलें कि हमारे घर में जो बिजली आ रहा है वो यही फ्री इलेक्ट्रॉन है जो हमारे घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। और तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस हो, कंप्यूटर सिस्टम हो, सब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट है और इन्हीं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अब देखिए इसमें 2-3 बातें ध्यान में रखनी है कि ये जो चार्ज है एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर एक निश्चित चार्ज होता है। हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब यही चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर यही चार्ज पॉजिटिव होता है। तो ये जो चार्ज है वो चार्ज जो होगा, यूनिट ऑफ चार्ज क्या होगा? अब यूनिट ऑफ चार्ज कहने का मतलब हमारा है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हमारे घर में आता है, मीटर का चार्ज होता है, या जो चार्ज किया जाता है, तो वो चार्ज एक्चुअल है क्या और कैसे उसको काउंट करते हैं, उसका यूनिट क्या है? तो जो चार्ज का यूनिट है वो है कूलम्ब। अब ये कूलम्ब एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे,
फिजिक्स के जानकार थे। उन चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम इनका लाइफ स्पैन रहा 1736 से लेकर 1806 तक, और इन्होंने बहुत योगदान किया है इलेक्ट्रिक फील्ड में डेवलपमेंट के लिए, और इनके नाम पर हमने इसका चार्ज यूनिट रखा है कूलम। अब कूलम के बाद आता है करंट। करंट का कैसे काउंट करेंगे? तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो। अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, देखिए कूलम हम बोल रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। अब एक कूलम चार्ज क्या होगा भाई? ये तो 1 इलेक्ट्रॉन पर हुआ चार्ज। अब एक कूलम चार्ज क्या होगा? तो 1 कूलम चार्ज को कैसे आप काउंट करेंगे? सीधी सी बात है कि 1/1.6 इंटू 10⁻, अब ऊपर से नीचे आ जाएगा तो ये 19 हो जाएगा। इसको अगर आप करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये क्या होगा? इतना इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वही चार्ज होता है एक कूलम चार्ज। ये आप ध्यान में रखेंगे। 1 कूलम चार्ज, ये चार्ज कहाँ से आएगा? कैलकुलेशन से आएगा। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, और एक कूलम चार्ज कितना बोलेंगे? स्वाभाविक है कि इतने इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होगा वही होगा एक कूलम, और चार्ज का यूनिट यही है। अब इसके बाद बात आती है करंट की। ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, एक कूलम चार्ज कितना हुआ? कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक कूलम बोलेंगे? क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये पहले देखना होगा, और फिर एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर जो क्यूमुलेटिव चार्ज है, इन सब सारे चार्ज को मिला करके बोलते हैं हम 1 एम्पियर। और एम्पियर यूनिट है, इसका नाम हमने चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम के नाम पर रखा है। इसके बाद करंट की बात होती है। करंट के विषय में बोला गया फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैसे काउंट करेंगे? तो रेट ऑफ चार्ज फ्लो ऑफ फ्री मतलब किस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है, मेजर्ड इन एम्पियर। अब इसको हम मेजर करते हैं एम्पियर में। एम्पियर में मेजरमेंट का मतलब है कि अब ये एम्पियर नाम एंड्री एम्पियर के नाम से रखा गया। इनका लाइफ स्पैन है 1775 से 1836। अब देखिए एक एम्पियर चार्ज क्या है, इसको जरा गौर से देखें। हमने यहाँ लिख रखा है कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड कहने का हमारा मकसद क्या है, इसको पहले हम लोग समझ लें। इसको पहले मिटा लें। अब कूलम पर सेकेंड मतलब मान लेते हैं एक पॉइंट है और एक पॉइंट बी है, इनके बीच हम करंट को भेज रहे हैं। यहाँ से करंट मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। किसी एक पॉइंट की बात कर ले, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, ये क्या कहते हैं 1 एम्पियर करंट कितना है? तो 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम, और पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर एक कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, एक कूलम चार्ज मीन्स 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर क्रॉस कर रहा है तो उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर चार्ज। और 1 एम्पियर चार्ज जो है उसको हम आसानी से एम्पियर में काउंट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और जहाँ भी करंट के मेजरमेंट की बात होती है तो उनको एम्पियर में ही मेजर करते हैं। जब घर में हम कोई अपना इलेक्ट्रिकल मीटर लगाते हैं तो वो भी यही काउंट करते हैं कि जितने भी आपके यहाँ बल्ब पंखे वगैरह लगे हुए हैं, इन सबको कितना एम्पियर करंट ड्रॉ करता है। अगर सबको हम ऑन कर दें तो किसी मेन लाइन से करंट मीटर लगा के हम मेजर कर लेते हैं, जिससे आपका लोड पता चलता है कि पर सेकेंड कितने एम्पियर की ज़रूरत हो। स्वाभाविक है कि 2 एम्पियर मतलब क्या है कि इतना मल्टीप्लाइड बाई 2,
6.25 इंटू 10⁸ इंटू 2 कर दीजिए, तो उतना एम्पी अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो 2 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर होगा, 4 एम्पियर होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट के विषय में एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्लो है। एक बात और ध्यान में रखना है जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा करता है, उसके विषय में हम सिर्फ ये बात करेंगे कि मान लेते हैं कहीं करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो नेगेटिव चार्ज होगा वो, और ये है पॉजिटिव पॉइंट। अब यहाँ पर एक करंट का जो कन्वेंशनल मेथड है, जो हम लोग मानते हैं कि करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर फ्लो करता है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल करंट जो भी हम मान के चलते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट हमारा है कि पॉजिटिव पॉइंट से निगेटिव पॉइंट की तरफ करंट चलता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जहाँ पर अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वहीं चलेगा, जहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ निगेटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो हमेशा क्या होगा, डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो करता है। हमारे घर में पावर में या एसी हो सिस्टम, डीसी सिस्टम हो, हमेशा इलेक्ट्रिक करंट निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में एक मिसकॉन्सेप्शन हमेशा बना रहता है। हमारे दिमाग में होता है कि पॉजिटिव चार्ज से फ्लो कर रहा करंट, ऐसा हम मानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो कन्वेंशनल करंट उसको बोला जाता है। एक्चुअल में करंट का फ्लो, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। प्रोटॉन के फ्लो होने की कोई बात नहीं है। फ्लो इलेक्ट्रॉन करेगा, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वही आगे बढ़ेगा। तो पॉजिटिव या निगेटिव पॉइंट जो होता है हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में या सर्किट में, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता जहाँ है वो निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, निगेटिव पॉइंट है, और पॉजिटिव पॉइंट पर क्या होगा भाई, तो पॉजिटिव किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ प्रोटॉन की कोई बात नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता है निगेटिव चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की कमी है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो पॉजिटिव चार्ज जो पॉइंट है उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, और यही है इलेक्ट्रिक करंट। तो इस बात को हम आशा रखते हैं कि कुछ आपको इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। इसको देखेंगे और इस वीडियो लेक्चर को फिर हम आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं पर विराम देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।